झारखंड के बारे में मुझे ज़्यादा कोई जानकारी थी नहीं, झारखंड की क्या कला संस्कृति है। जब मैंने एनएसएस ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि झारखंड में कितनी बड़ी कि क्या-क्या चीज़ें होती है, झारखंड के बारे में मैंने पढ़ा, जाना। मेरा जो पहला कैंप था वो था यूथ फेस्टिवल लखनऊ गए थे। हाँ, उसके बाद और भी 3-4 कैंप गए थे जो कि एक एडवेंचर कैंप था जो बहुत ही शानदार मेरे लिए रहा। वो बर्फ़ पे चलना और 10,200 फीट पे मैं तिरंगा झंडा फहराए थे बर्फ़ पे चढ़ के। कि क्या है कि मैं गाँव से आया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो बस अपने काम के आधार पे वो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बस काम किए और उन सबका आशीर्वाद था ऊपर वाले माता पिता का। लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखा है कि माता पिता और गुरु और दोस्तों के साथ होता है ना, तो कुछ भी बाधाएं आती है तो सब ये ख़त्म हो जाता है। ब्लड डोनेशन पे मैंने काम किया है और साथ ही साथ जैसे बहुत सारे, जब 2020 में जब कोविड आया था तो हमने गाँव को अडॉप्ट किया था। बस हम लोग को सिर्फ ये बोलना था कि एक आया था ना कि कर्फ्यू जो लगता था, तो ये सब चीज़ मतलब घर में रहना है आपको, मोमबत्ती जलाना, टॉर्च जलाना, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग मोटिवेट करते थे। गाँव में भी जब थे ना, तो गाँव में भी लोगों को मोटिवेट करते थे, बताते थे उनको कि आप घर के अंदर रहिए, मास्क लगाइए, ठीक है। और यहाँ तक कि हम लोगों ने राशन भी बाँटा। तो मेरा 2018 से और अभी जो हमारा 2025 चल रहा है, यानी कि 6-7 साल का जो जर्नी है, हमने बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किया। उसमें बेसिकली एनएसएस क्या है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ उसमें आपको वर्क करना होता है। झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ना तो प्रतिभा की कमी है और ना ही समाज सेवियों की कमी है। इन्हीं समाज सेवियों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम दिवाकर आनंद है। इन्हें आगामी 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही गर्व का विषय है झारखंड के लिए। तो अब हम इनसे ही जानेंगे, दिवाकर जी से ही जानेंगे कि क्यों इन्हें सम्मानित किया जाएगा, किस बात के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है दिवाकर जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार लोकतंत्र 19 के प्लेटफॉर्म पे। जी, जोहार आपको भी। हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि आप अपना एक जनरल परिचय दे दें हमें। मेरा नाम दिवाकर आनंद हुआ और मैं हजारीबाग ज़िला के चलकुसा ब्लॉक के चौबे गांव से आते हैं। और मैं भारतीय हाई स्कूल नावाडी, जो कि ये कोडरमा जिले में पड़ता है, वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ था। उसके बाद मैं इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग से मेरा 12th हुआ था। उसके बाद 2018 में मैं डोरंडा कॉलेज रांची में मैंने इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने एनएसएस ज्वाइन किया, जो कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना होता है। इसका नाम है, ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का विंग है। तो मैं वहाँ से एनएसएस मैंने ज्वाइन किया और फिर उसी कॉलेज से मैंने पीजी भी किया। अच्छा, जी। तो आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कृत क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली जब हम लोग एनएसएस में ज्वाइन करते हैं तो एनएसएस जो है वो हम लोग कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। जो हमारा जो जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं जिनको किसी भी तरह का कुछ परेशानी आती है, जो मैंने काम किया है एनएसएस में, वो बेसिकली हमारा जो मेन वर्क था वो था प्लांटेशन, वृक्षारोपण। ब्लड डोनेशन पे मैंने काम किया है और साथ ही साथ जैसे बहुत सारे, जब 2020 में जब कोविड आया था तो हमने गांव को अडॉप्ट किया था, जो कि मोराबादी में है। और वहाँ पे जा कर के मैंने बहुत सारे, कोविड-19 में बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया था। तो उस वक़्त क्या हुआ कि जो रोज़गार जाने के बाद पैसा का इनकम जो सोर्स बंद हो गया। तो वहाँ जो झुग्गी बस्ती में जो रहने वाले जो बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे, हमने एक टीम बनाया और टीम के साथ प्रत्येक संडे को 4 बजे 4 घंटे कम से कम जाकर वहाँ पे शाम में 4 बजे जाते थे और 4 घंटे बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। कोई पैसा नहीं, पढ़ाते थे, उनको संस्कार देते थे, उनको हम लोग खेल-कूद के बारे में बताते थे। ये सब वर्क जो था, उसके साथ-साथ हम लोगों ने जो फिट इंडिया मूवमेंट आया था, उसमें हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। और स्वच्छता ही सेवा जैसे कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नशा मुक्त भारत कैसे हो, नशा मुक्त झारखंड कैसा हो, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत मिल-जुल कर सब काम किया और आज उसके लिए हमें पुरस्कृत किया जा रहा है। ये चयन की प्रक्रिया कैसी होती है? किस आधार पर तय किया जाता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा? क्या चयन प्रक्रिया रही? बेसिकली जब मैं 2018 में, मैंने बताया कि 2018 में मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था। उसी टाइम मैंने वर्क जो है वो पूरा बहुत बढ़िया, मतलब एक्चुअली एक्टिवली काम करना शुरू किया। तो मेरा 2018 से और अभी जो हमारा 2025 चल रहा है, यानी कि 6-7 साल का जो जर्नी है, हमने बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किया। उसमें बेसिकली एनएसएस क्या है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ उसमें आपको वर्क करना होता है। अब जो एनएसएस है वो हमें अनुशासन सिखाती है, टाइम मैनेजमेंट सिखाती है,
तो हमारे नीलू मैम थे और मिथिलेश सर जो कि डोरंडा कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वो हमें एनएसएस में ज्वाइन करवाए थे। वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी, मुझे फिर भेजा गया कि आप बहुत अच्छा काम करें तो आपको यूनिवर्सिटी में टीम लीडर बनाया जाए। तो मुझे डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मुझे एक तरह से बोली कि अडॉप्ट कर लिए कि तुम बहुत अच्छा काम करो तो चलो तुम यूनिवर्सिटी में काम करो। मतलब यूनिवर्सिटी में काम करना मतलब आप बाकी जो जितने सारे कॉलेज आते हैं, आप उन सारे कॉलेज को आप लीड करोगे। जितने सारे यूनिवर्सिटी में जो भी एनएसएस के प्रोग्राम होते हैं, आपको वहाँ पे जाकर लीड करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। हम लोगों ने किया। उसके बाद बहुत सारे इसमें क्या कैंप्स मिले हमें, जो कि झारखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो वहाँ भी मैं गया। वहाँ भी मुझे बहुत बढ़िया एक चीज़ मतलब अपॉर्चुनिटी मिला कि मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। और मैं बताता हूँ कि झारखंड के बारे में मुझे ज़्यादा कोई जानकारी थी नहीं, झारखंड की क्या कला संस्कृति है। जब मैंने एनएसएस ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि झारखंड में कितनी बड़ी कि क्या क्या चीज़ें होती है। झारखंड के बारे में मैंने पढ़ा, जाना। उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया कि मैं कभी एनएसएस ज्वाइन करने से पहले मैंने कभी ब्लड नहीं दिया था। बहुत मतलब गांव में क्या होता है कि लोग डरते हैं ब्लड देने से, कि अगर आप खून दिए तो भाई आपका खून कमी हो जाता है। अच्छा। ये बहुत अवधारणा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि खून देने से खून की कमी नहीं होती, बल्कि आपके जो शरीर में और ज़्यादा ऊर्जा आती है। ये एक बहुत बड़ी मैसेज मैंने वहाँ से सीखा। मैंने रक्तदान भी खुद से भी मैंने ब्लड डोनेट किया है और बहुतों लोगों को मैंने प्रेरित किया है। एक दोस्त ऐसा था कि जब उसको मैंने ब्लड दिलवाने के लिए गया तो वो बेड पे बैठा, अब जब उस इंजेक्शन देखा तो वो भागने लगा। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने उसको दिलवाया और आज वो 3 से 4 बार दिया। मतलब आप प्रेरित भी करते हैं, आप खुद भी ब्लड डोनेट करते हैं, आप प्रेरित भी करते हैं दूसरों को कि आप भी ब्लड डोनेट करें। मैं कॉलेज में भी ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, हम लोग मिल करके सब। यूनिवर्सिटी में भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम लोग। इन सारे जब जो होता क्या है ना कि छोटा-छोटा जब आप वर्क करते हैं ना, तो एक दिन वो बड़ा बन जाता है। तो जब उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने इसमें 3 साल कम से कम मिनिमम आपको 3 साल वर्क एनएसएस में करना होता है। अब फिर मैंने ये कॉलेज के लेवल ये फॉर्म आया दिल्ली से, तो मैंने कॉलेज में इसका अप्लाई किया। कॉलेज से फिर मेरा फाइल यूनिवर्सिटी गया। इसमें 100 पेज कम से कम आपको 99 में होता है। 100 पेज के अंदर आपको फाइल बनाना होता है। जितना सारा एक्टिविटी सर्टिफिकेट जो होता है उसमें सब दर्शाना होता है। उन सारे चीज़ों को मैंने लगाया और फिर मुझे यूनिवर्सिटी मैंने भेजा अपना फाइल को। कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी भेजी, यूनिवर्सिटी स्टेट को भेजी। एक्चुअली झारखंड से सारे मतलब हम जब झारखंड से हैं तो हमारे सारे जितनी यूनिवर्सिटी हैं सबका फाइल स्टेट में आता है। वहाँ भी स्क्रूटनी होता है, सिलेक्शन होता है। इसलिए इसमें क्या है, कंपलसरी होता है कि आपको कम से कम एक नेशनल कैंप होना ज़रूरी होता है। तो और आपका कौन सा नेशनल कैंप रहा? मेरा एनआईसी था, एडवेंचर था, यूथ फेस्टिवल था। मतलब इन आप कहाँ गए थे इसके लिए? मेरा जो पहला कैंप था वो था यूथ फेस्टिवल लखनऊ गए थे। लखनऊ। हाँ, उसके बाद और भी 3-4 कैंप गए थे, जो कि एक एडवेंचर कैंप था जो बहुत ही शानदार मेरे लिए रहा। वो बर्फ़ पे चलना और 10,200 फीट पे मैं तिरंगा झंडा फहराया था बर्फ़ पे चढ़ के, तो बहुत बढ़िया लगा था। पूरा मतलब सब लोग खुश थे। ये कहाँ की बात है? ये मनाली हिमाचल प्रदेश। तो एक्चुअली हम लोग गांव को अडॉप्ट करते हैं, कॉलेज हर कॉलेज करती है। तो वहाँ पे 7 दिन आपको कैंप करना होता है। 7 दिन कैंप करना मतलब आपको उस गांव की क्या मतलब स्थिति है, क्या कमियां हैं, आपको वहाँ पे जा कर के मतलब उसका मूल्यांकन करना होता है कि सरकारी योजनाएं आप क्या इस परिवार में कितने लोग हैं जो साक्षर हैं, कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोगों को इस घर में राशन कार्ड बना कि नहीं बना, इस घर में शौचालय है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। वो रिपोर्ट फिर हम लोग डीसी को भेजते हैं। तो उससे इससे क्या होता है ना कि एक गांव में अगर आप जाते हैं तो पता चलता है कि मतलब उनसे जुड़ने का, उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिलता है। जैसे कोई जब आईएएस ऑफिसर बनते हैं ना तो उनको ट्रेनिंग मिलती है कि अगर आपको किसी चीज़ का, किसी गांव को अगर हम वहाँ के एसडीएम बना दिया जाए तो आप कैसे काम करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ ट्रेनिंग मिलती है कि आप गाँव में जाकर काम करिए। एडोप्ट मतलब कैंपस टू कम्युनिटी, कैंपस हमारा कॉलेज हो गया, कम्युनिटी हमारा गाँव हो गया। मतलब कैंपस से कम्युनिटी आपको जाना है, वहाँ पे आपको डेवलप करना है, वहाँ क्या कमियाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने काम किया। फिर जब हमारा अवार्ड जब झारखंड स्टेट लेवल पे मेरा स्कूटनी हुआ, तो फिर स्कूटनी फिर होकर दिल्ली गया। और फिर दिल्ली में मतलब क्या बोलूँ कि ये अवार्ड हमारा 2024 में आना था, जो कि जिसमें 2025 में आ रहा है। तो बहुत हम लोगों ने इंतज़ार किया और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे झारखंड के इतिहास में कि एक यूनिवर्सिटी से 2 वॉलंटियर को अवार्ड मिल रहा है। हाँ, आपके साथ-साथ एक और लड़की है, छात्रा है दीक्षा कुमारी जिनका नाम है, उनके बारे में भी थोड़ा-सा बता दें आप। जो दीक्षा है वो रांची विमेंस कॉलेज से है और वो भी बहुत मेहनत की थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे काम की थी। और वो परेड जो 26 जनवरी में जो परेड होती है, वो उस परेड में भी भाग ली थी और वहाँ पे झारखंड का प्रतिनिधित्व करी थी। मेरे उस वक्त रांची यूनिवर्सिटी से 3 बच्चे गए थे
और वो भी बहुत मतलब कोविड-19 के टाइम में काम की थी, प्लांटेशन में उन्होंने भी काम किया था। बेसिकली हम लोग दोनों मिल के काम किए थे। मतलब वो उसका कॉलेज अलग था, मेरा भी कॉलेज अलग था, लेकिन जो हम लोग का वर्क था वो एक साथ था। मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी में आते थे तो कभी ऐसा हम लोगों ने कभी फ़ील नहीं किया। एक्चुअली रांची यूनिवर्सिटी में एक बहुत बढ़िया टीम बना हुआ है कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर हैं, वो एक टीम बना के ऐसा रखा है कि हर एक कॉलेज से एक टीम लीडर का ग्रुप है। तो कुछ भी होता है तो हम लोग सब लोग कॉलेज वहाँ पे कॉलेज से कोई भेदभाव नहीं होता है, मतलब सब लोग मिल के काम करते हैं। तो उनका भी जो फाइल था उसी तरह से सिलेक्शन हुआ और वो भी बहुत बढ़िया काम की थी, तो फाइनली उसका भी सिलेक्शन हो गया मेरे साथ साथ। तो ये ऐसा रहा। और एक्चुअली इसमें से बहुत लोगों ने मुझे मतलब आशीर्वाद कहिए, साथ नहीं बिल्कुल आशीर्वाद होता है, इसको आशीर्वाद के रूप में समझते हैं। जो कि रीजनल सेंटर में देखा जाए तो वहाँ पे हमारे उस वक्त पीयूष प्रांजपे सर थे, उसके बाद फिर गिरधर उपाध्याय सर आए हैं। इन लोगों ने बहुत मतलब मेरे को मोटिवेट करते थे कि बहुत हम बोलते थे सर पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, लेकिन ये बोलते थे कि तुम जो काम कर रहे हैं ना, मतलब उस चीज़ के आधार पे मिलता है, किसी का पैर भी वहाँ काम नहीं करता है। तो वो हम बोलते सर पता नहीं मेरा तो कोई पहुँच है नहीं। तो वो बोलते थे तुम जो वर्क कर रहा है, बेसिकली क्या है कि मैं गाँव से आया हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि गाँव के जो बच्चे होते हैं वो बस अपने काम के आधार पे वो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बस काम किए और उन सबका आशीर्वाद था ऊपर वाले माता-पिता का। लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखा है कि माता-पिता और गुरु और दोस्तों के साथ होता है ना, तो कुछ भी बाधाएँ आती है तो सब ये खत्म हो जाता है। किस तरह की बाधाएँ आई इस पूरे जर्नी के दौरान आपके सफ़र में? को ख़ासकर कोरोना वायरस के समय में? देखिए, जो कोरोना वायरस में एक्चुअली क्या था कि मैं तो हॉस्टल में रह के यहाँ यहाँ पे रांची में पढ़ाई करता हूँ। तो कोरोना में पहला जब 2020 मार्च में आया था, तो मार्च में आया, उसके बाद मैं घर चला गया था क्योंकि सब लोग पूरा हॉस्टल खाली हुआ था, घर चला गया था। तो होता क्या है ना कि जब आपके ऊपर जब ज़िम्मेवारी रहती है तो आप कोरोना हो चाहे कोई भी भूकंप भी आ जाए तो आपको फील्ड में निकलना होगा। फिर मुझे बुला लिया गया रांची कि आपको रांची आना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जब सब वॉलंटियर घर में रहेंगे तो फिर देश को कौन बचाएगा। तो हम लोगों ने फिर मैं मार्च में घर गया, तो फिर मैं अगस्त या सितंबर के बीच में मैं रांची फिर आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने फुल मतलब डेडिकेटेड के साथ में हम लोग डेडिकेशन के साथ में काम करना शुरू किया। समझिए कि उस वक्त बस हम लोग को सिर्फ ये बोलना था कि एक आया था ना कि कर्फ्यू जो लगता था, तो ये सब चीज़ मतलब घर में रहना है आपको, मोमबत्ती जलाना है, टॉर्च जलाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग मोटिवेट करते थे। गाँव में भी जब थे ना, तो गाँव में भी लोगों को मोटिवेट करते थे, बताते थे उनको कि आप घर के अंदर रहिए, मास्क लगाइए, ठीक है। और यहाँ तक कि हम लोगों ने राशन भी बाँटा, क्योंकि जब सब सारी चीज़ बंद हो गई, तो भाई जो लोग इस एक रोज़गार पे डिपेंड है, जो जब एक दिन काम करेगा तो ही उनका घर चलेगा। हम लोगों ने अपने गाँव के वालों के साथ में मिल करके राशन, चावल, दाल, आलू सब लोगों ने मैंने बाँटा। तो वो सब क्या है ना, फंडिंग कहाँ से हुई इसकी? हम लोग खुद से करते थे। अच्छा, आप कोई लोग सब मिल कर के हाँ, फंड इकट्ठा करते हाँ। थे और फिर बाँटते बाँटते थे। जैसे कि क्या है कि आपने ₹100 दिया, मैंने ₹100 दिया, उन्होंने ₹100 दिया, कोई ₹500 दिया। तो जो आप कैपेबल हैं जिस तरह से आप दीजिए। और फिर हम लोगों ने इस तरह से काम करना शुरू किया। बहुत जो यूथ होते हैं ना, तो यूथ के पास बहुत बड़ी एक होती है कि प्लानिंग होती है। अगर 10 युवा बैठते हैं तो समझिए कि अभी जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो चल रहा है सोच कि विकसित भारत, तो हमारा झारखंड और भारत ज़रूर साथ ही साथ विकसित हो जाएगा 2047 के पहले। युवाओं के अंदर बहुत सारे, तो उस मतलब ये कोविड-19 के समय में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था अपना, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उन सारा चीज़ों के साथ हम लोग काम किए, तो बहुत बढ़िया। एक्चुअली हम आज भी जब गाँव जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमेशा इनिशिएटिव के साथ में जाते हैं कि ये करना चाहिए गाँव में। मतलब जैसे कि क्या है कि गाँव में बहुत सारा ज़मीन होता है, खाली होता है, तो लोगों को मोटिवेट करता है आप पेड़ लगाइए। इससे क्या है कि पेड़ आपको फल भी देगा, छाया भी देगा। तो बहुत लोगों को मोटिवेट करता है। मेरा मतलब अलग माइंडसेट होता है कि स्वच्छता को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा ये रहता हूँ कि आप स्वच्छ रखिए अपने आस-पास जगह को, कि थोड़ा-सा पानी जो है, पानी को बचाने के लिए मैं बहुत सबको लोग प्रेरित करता हूँ। मतलब इन सारी चीज़ों को जब होता है ना कि आप छोटा-छोटा काम करते हैं, तो वो एक काम बड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं कि मतलब कि क्या छोटा काम कर रहा है, तो उनके लिए मोटिवेशन है कि आप कोई भी छोटा काम मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम बड़ा होता है। जब वो मिलता है तो ऑटोमेटिक फिर देखिए क्या आज दिख रहा है। समाज सेवा की भावना आपके अंदर पहले से ही थी या फिर एनएसएस जॉइन करने के बाद आपके अंदर ये भावना डेवलप हुई? मेरे अंदर ना, मतलब जब हम स्कूल में थे ना, तो स्कूल का मॉनिटर बने थे हम। हाँ, तो उस वक्त क्या था कि जो एक लीडरशिप करना होता है ना कि आप क्लास को लीड करते हैं। तो मैं भारतीय हाई स्कूल में था, तो वहाँ पे उसके पहले मैं जब जिस स्कूल में था मैं, तो वहाँ भी मैं मिडिल स्कूल देवीपुर था।
मैं एक्चुअली मेरा स्कूलिंग मामा घर से हुआ है। अच्छा। तो वहाँ से, और मेरे मामा की खासियत है कि जो भी मतलब मेरे वहाँ का खेसमी का जो देवीपुर खेसमी जितने सारे भांजे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़े करते हैं। तो उनका आज भी लोग करते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि खेसमी का जो भांजा होता है बहुत लाइफ में तरक्की करता है। तो वहाँ का एक्चुअली जब स्कूल में थे तो मतलब मॉनिटर थे, तो धीरे धीरे वहाँ से वो चीज़ आया। फिर पापा मेरे जो थे वो थोड़ा पापा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, मम्मी मेरी पंचायत समिति थी। तो जब लोग आते थे, जब पापा जब किसी बहुत लोगों का मदद करते थे, वृद्धा पेंशन बनवाना, बहुत से ऐसे लोग थे जिनका कोई सहारा नहीं थे, तो मेरे पिताजी सहारा बन के जाते थे और उनके लिए काम करते थे। मतलब पिताजी मतलब का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ कि वो उन्होंने लगभग अब भी उनके प्रयास से लगभग 5 से 7 लाख रुपया गाँव में घुसता है। मतलब इनडायरेक्टली जैसे बोला जाता है कि ऐसे इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका काम करवा दिए कि वो उनके खाते में प्रत्येक महीना 1,000 रुपया आता है। तो मुझे 5 से 7 लाख रुपए एक गाँव में आ जाना, मतलब समझ रहे हैं कि वो, तो वो चीज़ देखते थे कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब उनको हम सैल्यूट करते थे कि वाह। तो वो सब आपके चीज़ लिए प्रेरणा बने। तो वो चीज़ होता है ना कि ऑटोमेटिक जब घर में देखते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। तो मैं वही है कि फिर इसके बाद कॉलेज में आए तो एंकरिंग वगैरह मामा घर में करते थे। दुर्गा पूजा होता था, आज भी सेलिब्रेट करते हैं मामा घर में। खेसी मेरा मामा घर कोडरमा जिला, आज भी मुझे वहाँ बहुत लोग मानते हैं। मतलब मैंने वहाँ पे ऐसा काम किया कि ये कोई नहीं बोलते थे कि ये रवि बिपिन अशोक का भांजा है, सब लोग बोलते थे ये दिवाकर का मामा है। तो ऐसा मेरी पहचान वहाँ पे बन गई है। तो मामा लोग सबका आशीर्वाद रहता है, पूरे नाना नानी सब, पूरा खेसमी जो मेरा इलाका वहाँ का है। कहाँ पड़ा नानी घर? कोडरमा जिला में ये पड़ता है, देवीपुर खेसमी पंचायत है। अच्छा। और मेरा जो गांव है चौबे है, जब चौबे जाते हैं तो वहाँ भी सब लोग बहुत मतलब हमको मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए। मोटिवेट करना मतलब आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो आज देखिए गांव का बच्चा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, क्योंकि कोई नहीं सोचता है आज के समय में। तो धीरे धीरे क्या है कि जब हम काम करना शुरू किए तो आज देखिए मुझे राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, वृक्षारोपण के लिए मुझे सम्मानित किया गया था। अभी वर्तमान में वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, महामहिम CP राधाकृष्णन सर। तो वो उन्होंने मुझे जो राज्यपाल थे तो मुझे सम्मानित किए थे। उसके पहले भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी में मुझे वाइस चांसलर अजीत कुमार सिन्हा सर उस टाइम थे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। तो जो आशा लकड़ा मैडम थी, जो पूर्व मेयर थी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें, मतलब उससे जब मैं सम्मानित हुआ तो ऑटोमेटिक है कि आपके अंदर एक उत्साह, आपके अंदर एक मोटिवेशन मिल जाती है। एक वीमेंस कॉलेज, जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा था कि दीक्षा है, उस कॉलेज से जो वहाँ की जो NSS PO है उर्वशी मैम, वो मुझे बहुत समझाती थी। मुझे प्लस जो मेरे प्रिंसिपल सर पहले थे BP बर्मा सर, अभी राजकुमार शर्मा सर हैं। मेरे PO जो हैं एवलिन मैम, कंचन मुंडा सर, और जिन्होंने मुझे NSS ज्वाइन करवाया वो नीलू मैम हैं, मिथिलेश सर हैं। ये सबका बहुत आशीर्वाद, मतलब ब्लेसिंग रहता था मेरे ऊपर कि आप, वो पता नहीं ये होता है ना कि अंदर से आ जाता है कि नहीं, जब ये लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो लाइफ में ज़रूर कुछ अच्छा कर पाऊँगा। क्या होता है कि लास्ट टाइम मैंने अवार्ड अप्लाई किया था तो कुछ कारण से मतलब फाइल नहीं पहुँच पाई थी। तो आपने कहा था कि 2024 में ही मिलना था अवार्ड, लेकिन डिले हुआ और 2025 में अब मिल रहा है। हाँ, क्या कहानी थी उसकी? एक्चुअली वो मतलब दिल्ली का कहानी, तो दिल्ली का वहाँ का सरकार की जो भी उनकी एक्चुअली बहुत सारा बीच कार्यक्रम आ जा रहा था, जिसके चलते डिले हुआ। लेकिन मैंने 2023 में भी मैंने अप्लाई किया था। तो ये चीज़ उन सभी के लिए है जो कभी कभी क्या होता है, पहली बार में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो समझिए कि मुझे 2023 में मैंने अप्लाई किया था, किसी कारण बस मतलब मेरी फ़ाइल जो है दिल्ली नहीं पहुंच पाई थी। उसमें बहुत मैं बहुत अपसेट हुआ था। मतलब होता है ना कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, उसके बाद जब आप पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब पूरा मैं अंधा हो गया था कि मतलब कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। ठीक है, सम्मान पाना एक मतलब किसी का लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसके हकदार हैं तो आपको मिलने चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पर फिर मतलब जब सब लोग ने बहुत मुझे मोटिवेट किया कि दिवाकर, हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि, जब कहते हैं ना कि अगर सब कुछ मिल जाए आपको तो फिर आप किसकी तमन्ना करेंगे। हाँ, तो वो चीज़ था। तो फिर मैंने कोशिश किया कि नहीं, एक बार और हिम्मत करते हैं, क्योंकि मेरे पास 1 साल और एज बचा हुआ था। इसमें क्या होता है कि 25 साल के बाद आप अवार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेरे पास उस टाइम ये 24, 23, साढ़े 23 साल ऐसा कुछ हुआ था। मेरे पास 1 साल और बचा हुआ था। हम लोग चलो जोर लगाते हैं एक बार फिर से। फिर मैंने, जब मेरा मतलब 24 साल 1 महीना समथिंग हो रहा था, जो कि मैंने पिछले साल अप्लाई किया था, मेरे पास समय था, मैंने अप्लाई किया और फिर लास्ट फाइनली 2025 होते होते मैं सेलेक्ट हो गया। तो ये चीज़ मतलब बहुत मुझे, मतलब डर भी मेरे अंदर बहुत डर था कि अगर इस बार मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो लोग मुझे यही बोलेंगे कि तुमने क्या किया।
कि आज के समय में क्या है कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आपको लोग कोई कोई आपकी पहचान, कोई आपको पूछते नहीं है। आप कुछ भी कर दो, कुछ भी। आज आज के समाज में समय जो है ना, समय ऐसा समय है कि समाज चाहती है कि आप सक्सेस कितना है। तो वो चीज़ मुझे डर था, और मेरे मतलब बहुत ज़्यादा डर बनी हुई थी मेरे अंदर। मतलब रिजल्ट, मैं बताया कि रिजल्ट जब मेरी आई तो मैं बहुत रोया इसलिए रोया कि आज मैं सक्सेस हो गया। आज मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि आपका बेटा, आपका दिवाकर, आपका झारखंड का बच्चा आज सफल हो गया। ये चीज़ डर था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? किस तरह से आपको सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा? देखिए, 29 तारीख को 11 बजे, सुबह 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा मुझे सम्मानित किया जाएगा, जो कि हम 28 तारीख को दिल्ली जाएंगे, और 28 तारीख के शाम में हमारा रिहर्सल होगा वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में। 29 तारीख रिहर्सल किस तरह का? मतलब वहाँ पे प्रोटोकॉल बताया जाएगा कि आपको कैसे जाना है, कैसे चलना है, और कि मतलब जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय रहेंगे उनसे आपको कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। उनका जो प्रोटोकॉल है कि अब शायद अभी तो मैं कभी गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। तो जहाँ तक मैं जो लोगों को मैं देखता था वीडियो में कि उनका जो मिलता था, तो उनका जो डिस्टेंस होता है, प्लस आपको सीट आपका कितना कौन सा नंबर पर रहेगा, तो उन सारी चीज़ों पर रिहर्सल होगा। साथ में मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली फील है कि मेरे मम्मी पापा भी उस जगह पे जा रहे हैं। दिल्ली मेरे मम्मी पापा आज तक कभी गए नहीं थे और जहाज़ पे कभी बैठे नहीं थे। तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आज इस बार मैं मम्मी पापा को जहाज़ पे बैठाऊँगा। क्या-क्या पुरस्कार आपको मिलने वाला है? इसमें नगद पुरस्कार भी है, जो कि 1 लाख रुपया है, सर्टिफिकेट मिलेगी और मेडल है। तो ये पूरे देश में एक्चुअली एनएसएस के 42 लाख वॉलंटियर हैं, जिसमें से 30 लोगों को पूरे देश से चयन किया गया है, जिसमें से 2 झारखंड से हैं, मैं और मेरी दीक्षा। क्या करेंगे 1 लाख रुपए जो आपको हाथ में मिलेंगे, इस धनराशि का क्या करेंगे? देखिए, ये जो धनराशि है बेसिकली मेरा, जब हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते थे, जब बताया कि अडॉप्ट किए थे, तो हम लोग से घर से पैसा आता था, तो हम लोग कंट्री करते थे और बच्चों को किताब को भी बांटते थे। इस बार मैं सोचा हूँ कि जितने सारे जो दोस्त थे जो साथ में कंट्री करते थे, मैं चाह रहा हूँ कि इस बार मैं बोलूँगा, इस बार तुम लोग कोई कंट्री नहीं करो, मैं अकेले दूंगा। मैं उनके लिए किताब खरीदूंगा, मैं उनके सारे खेलने का सामान खरीदूंगा। जो जो बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, मतलब हम लोग जो नहीं कर पा रहे थे, इस बार उनके लिए मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ करूँगा। जो बोलेंगे इस बार मैं दिल खोल के उनके लिए सब कुछ करूँगा, क्योंकि आज मैं कैपेबल हूँ कि देश सरकार मुझे उस राशि को बोली कि आप ये राशि को आप ऐसा नहीं कि आप खाने में उड़ा दो, तो किसी के पार्टी में उड़ा दो, उस पैसे का आप सही चीज़ में उपयोग करो। सरकार के यही कहना है, तो इसी चीज़ के लिए मैं उन सभी के लिए मैं करूँगा कुछ। मतलब समाज सेवा से आप कुछ अर्जित कर रहे हैं, तो समाज की सेवा में ही आप उसे खर्च करें। देखिए, मेरा हमेशा से थिंकिंग रहा है कि समाज हमें बहुत कुछ देती है, ये देश हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हम उनके लिए क्या दें, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े पद पे चले जाते हैं, लेकिन वो मतलब समाज को उनको बहुत कुछ करना चाहिए समाज के लिए। क्योंकि जिस मिट्टी से मैं जन्म लिया हूँ, जिस मिट्टी पे मैं खेला हूँ, जिस मिट्टी को मैं खाया हूँ, वो जो उस जगह को मैं कभी भूल नहीं सकता। उस जगह के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। भले ये 1 लाख रुपया कोई बड़ा राशि नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा राशि है कि अगर वो सरकार की तरफ से आ रही है, तो अगर 1 लाख रुपया के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो मैं ज़रूर करूंगा। किन-किन लोगों को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? किन-किन लोगों की अहमियत रही इस पूरे जर्नी में? देखिए, ये जो जर्नी है ना, मतलब मैं बहुत ठोकर खाया हूँ इस जर्नी में। तो और जितने लोग मुझे सपोर्ट किए हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे जिस भी रूप से हो, चाहे वो इमोशन सपोर्ट हो, मतलब बहुतों ने सपोर्ट किया। तो मुझे एक व्यक्ति को मैं दे नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति को मैं दूंगा तो मुझे लगता है कि दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो पहले बात कि मेरे मम्मी पापा जो हैं, मेरे आसपास के जितने सारे गांव, जो मेरे गांव के लोग हैं, उनको बहुत विश्वास था मेरे ऊपर। मैं जिस जगह से पढ़ के आया, मेरे मामा घर, वहाँ से भी लोगों को बहुत विश्वास था कि बच्चा कोई बहुत बड़ा करेगा। मेरे फूआ घर बहुत मेरे लिए प्रार्थना करती थी भगवान से। मेरी नानी बहुत प्रार्थना करती, मेरे मामा लोग। तो वो मेरे मम्मी पापा जो हैं, मेरे सर जो हैं, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर एनएसएस कोऑर्डिनेटर, नीलू मैम, मिथिलेश सर, बीपी वर्मा सर प्रिंसिपल सर, जो राजकुमार शर्मा सर, कंचन मुंडा सर, एमलिन करकट्टा मैम, मेरे जो उर्वशी मैम जो मेरे बैक सपोर्ट थी, भले वो वीमेंस कॉलेज से थी, मेरे कॉलेज से भी नहीं थी। अब समझिए कि वो मुझे कितना मानती थी। ठीक है, मतलब हमारे कुलपति सर जो हैं अजीत कुमार सिन्हा सर, बहुत मदद की है। जब रीजनल सेंटर की बात करें तो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। वहाँ पे प्रियव्रत मंडल सर थे हमारे, सबसे बहुत मानते थे हमारे पीयूष सर,
जो कि हमको आरडी प्री आरडीसी में मुझे बुलाए थे, एज अ ऑर्गेनाइजर टीम में रखे थे। गिरधर उपाध्याय सर मुझे 2-2 कैंप में मुझे बुलाए थे। तो ये सारे जब लोगों का, कुणाल सर जो वहाँ रीजनल सेंटर में थे, योगेंद्र सर थे हमारा, बहुत देखा जाए तो जब हम बहुत नर्वस थे, बहुत प्रॉब्लम में थे, तो हमारा दोस्त था अतुल, रोहित लोग हैं, मतलब नम्रता मैम लोग हैं, मतलब इतना सारे लोग, मैं बहुत सबका नाम तो नहीं ले पा, ध्यान में नहीं आ रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट इतने सारे लोगों का जो आशीर्वाद और सपोर्ट और प्यार था ना, तो मैं इस बार जीतने वाला था और जीत भी गया। मुझे विश्वास था, पता है मुझे नींद नहीं आती थी रात को, मतलब कि क्या होगा, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में कोई भी इंसान अगर अटैम्प्ट करता है तो उसको करो मरो वाला डर होता है। तो ये ऐसा सिचुएशन था, तो जब सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा इस बार हो जाएगा, तुमको इस बार कोई रोक नहीं पाएगा, और देखिए रिजल्ट भी वही हुआ कि कोई रोक नहीं पाया। इसमें मेरा जो कंपटीशन किसी से नहीं था, बेसिकली कंपटीशन था कि मुझे झारखंड को आके लेके जाना है। मुझे बाकी राज्यों से मतलब कोई ये नहीं था कि, लेकिन झारखंड कम से कम कोटा मिलना चाहिए था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ इतिहास में कि एक रांची यूनिवर्सिटी से 2-2 वॉलंटियर्स, 2-2 स्टूडेंट का अवार्ड में सिलेक्शन होना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे झारखंड के लिए, हमारे झारखंड सरकार के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड को भी मौका दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके आगे के जीवन के लिए भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे हमारी बात को सुने और लोगों तक पहुंचाए। तो मैं भी बहुत खुश हूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो आप इनकी खुशी इनके चेहरे पर देख सकते हैं, झलक रहा है साफ। और ये केवल इनके माता पिता या केवल एनएसएस के लिए ये उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये झारखंड के लिए उपलब्धि है, क्योंकि झारखंड का एक छात्र, गांव से निकला हुआ एक लड़का आज राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत होने जा रहा है आगामी 29 सितंबर को। खैर, अब आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जोहार।